दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में लेकर के एक ऐसा खुलासा जो खुलासा किसी मीडिया ने नहीं चलाया। आज राम मंदिर की बहस के बीच शायद इसीलिए मुद्दा खड़ा किया गया था क्योंकि घोटाला इतना बड़ा होने वाला था जिस घोटाले के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन घर का भेदी लंका ढाए सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आ गया, तब भगवान आंखें खुली ट्विटर पर। थोड़ा सा हो सकता है ये खबर कल तक वायरल हो जाए, कुछ ही लोग इस खबर को देखें जो मैं शायद आज सुबह डाल दी होगी या कल शाम को डाल दी होगी, वो आप देखिएगा। लेकिन खबर 24 पर ये खबर पड़ेगी। खबर 24 पे खबर जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर डाली जाएगी और पैरेलल अब चैनल चलेंगे क्योंकि एक ही चैनल पर मैं एक खबर डाल पाता हूं एक ही टाइम पे, तो दूसरे चैनल पर वो पैरेलल खबर चलनी है और खबरों का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो देखते रहिएगा, खबर 24 को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे कि ऐसी खबर जो खबर छूट गई, खबर वो जिस पर आज चर्चा छूट गई। 18 करोड़ पर लोगों का ध्यान रहा, यहाँ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में आज ऐसा कुछ हुआ कि निवेशकों ने अपने हजारों करोड़ रुपए गंवा दिए। उस व्यक्ति पर गंवा दिए लगा करके दाव, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत गहरा दोस्त कहा जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि उसका बनाया हुआ तेल भी सरसों का 200 रुपये का बिक रहा है। हालांकि इतना मुनाफा कमाने के बाद भी मतलब ये आदमी जो है मतलब पहले 3 एशिया के अमीर आदमियों में शामिल है। पूछो तो कौन? कमेंट करके बताइए। जी हाँ, आज खबर ऐसी अनएक्सपेक्टेड आई, इसको इकोनॉमिक टाइम्स ने भी छापा, सब ने इसको मतलब एलोबरेट किया, बताया। अदानी ग्रुप स्टॉक जो थे शेड अप टू 20% आफ्टर एनएसडीएल फ्रीजेस 3 एफबीआई अकाउंट। खबर यह थी कि न्यू दिल्ली में यह खबर आज की ताजा खबर है, यानी कि 14 जून की यह खबर है। और इस खबर को बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बोला। यहां अदानी ग्रुप के जो शेयर थे वो 20% नीचे चले गए। एनएसडीएल ने आज जो है कार्रवाई की और 3 ओवरसीज फंड थे जिन पर उन्होंने रोक लगा दी। 3 ओवरसीज फंड कौन से थे? एक तो वही थे जिनको पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए मोदी जी के भक्तों के द्वारा। कंपनी का नाम है अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, ईसाई कंपनी है भाई, एंड एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपए की मतलब शेयर्स अदानी ग्रुप्स कंपनी के खरीद रखे हैं। ये पहले ही अकाउंट जो थे 31 मई से पहले फ्रीज कर दिए गए थे। और जब ये सारा कुछ जानकारी आई और शेयर नीचे गिरने लगे अदानी ग्रुप्स के, जो निवेशक थे उनको बहुत बड़ा मतलब जो है झटका लगा। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने मतलब एनएसडीएल ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जो इनको फंडिंग करते थे अदानी साहब को। नेशनल सिक्योरिटीज ने सही जानकारी मुहैया नहीं कराई गई इन फंडों के बारे में, तो 3 फंडों पर रोक लगा दी। अदानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 का इन्होंने निवेश किया। अब उसके बारे में जब रोक लगा दी तो भाई शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। विदेशी निवेशकों को हैंडल करने वाले डिपॉजिटरी ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून पीएमएलए के तहत इन अकाउंट से फ़ायदा उठाने वाले स्वामित्व के बारे में पर्याप्त जानकारी न देने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। वो आदमी कौन है जो इन 43,500 की फंडिंग का फ़ायदा उठा रहा था? बहुत सीधी सी बात है। कस्टोडियन आमतौर पर अपने ग्राहकों को ऐसी कार्रवाई से पहले नोटिस देते हैं, लेकिन फंड से कोई जवाब न मिलने पर अकाउंट को फ्रीज करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है। तो पहले जवाब मांगा था अदानी साहब से कि साहब जवाब दीजिए, तो अदानी साहब तो मतलब ठहरे प्रधानमंत्री साहब के दोस्त, तो भैया वो क्यों देते? सरकार और एजेंसियां रखी उनके ठेंगे पर। अब जब ठेंगे पर रखी तो एजेंसियों ने अपना रूप दिखा दिया, उन्होंने ये अकाउंट्स जो थे फ्रीज कर दिए। अकाउंट फ्रीज होने के कारण अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 15% टूटकर 1361 रुपये 25 पर पहुंच गए। अदानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन 14%, अदानी पावर 5%, अदानी ट्रांसमिशन 5%, अदानी ग्रीन एनर्जी 5%, अदानी टोटल गैस 5% टूट गया। अब इतना सब कुछ हो रहा था तो धीरे धीरे जो आहट थी सियासी गलियारों में थोड़ा सा रंग भर रही थी और परवाज कर रही थी, उड़ान भर रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने बहुत ही क्लियरली एक तरह से तंज कस दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के, जिन्होंने मांग उठा दी कि क्यों ना इन पर मुकदमा किया जाना चाहिए अदानी जी पर गलत जानकारी देने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी के सीधे सीधे मतलब बोल थे, लेकिन शायद मोदी तक वो बात ना पहुंचे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्या ट्वीट था, ये ट्वीट एक बार आप पढ़ लीजिए कि किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं
क्योंकि 43,500 करोड़ रुपए की जो अवैध फंडिंग आई है उस पर जवाब ना देना अदानी का, और उसका जवाब ना देना कि मालिक कौन है, इन कंपनियों का मालिक कौन है और फंडिंग कहाँ की जा रही है, तो एक बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं चुप हैं और अभी तक अदानी के ऊपर कोई कार्रवाई सरकार की नहीं हुई है। ईडी आईडी की कार्रवाई करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि ईडी आईडी को इसमें दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आई हैव सीन एविडेंस ऑफ द वायलेशन बाय द ट्रैप्स आर्टिस्ट अदानी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ए मैटर फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू प्रोसिक्यूट, but PM Modi must get a background check of ED top official before ED prosecution is launched to avoid sabotage। प्रधानमंत्री मोदी से मांग करूंगा कि इसकी जांच ईडी के द्वारा कराई जानी चाहिए। अब सुब्रमण्यम स्वामी साहब के जो ये बोल हैं, ये सरकार को एक तरह से बचाने वाले बोल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाह है कि अदानी के बारे में जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी को सख्त कदम लेने चाहिए। ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा 31 मई से चल रहा है, लेकिन खबर मजबूरी में छापनी पड़ी मीडिया को। जब ये इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ गई तो मजबूरी था कि भारत की मीडिया को भी इस खबर को डालना पड़ा। अब देखना यह है कि भगवान राम के चंदे के चोरों की बहस ज़्यादा चलेगी या अदानी के शेयर जो गिरे, जिसमें 20% से ज़्यादा का नुकसान सारे निवेशकों को, भारतीय निवेशकों को उठाना पड़ा, जिसमें कई लाख हजार करोड़ों का नुकसान उनको हुआ इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर मार्केट में। तो इसकी जिम्मेदारी क्या अदानी लेंगे या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? वैसे सरकार तो जिम्मेदार किसी चीज़ के लिए बनती नहीं है, क्योंकि सरकार का काम है कि चीज़ों को बेचना और बेच करके जनता को पालना या जनता को महंगाई के बोझ तले छोड़ देना। तो ये अदा है प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो इस अदा को आप देखते रहिए और इस अदा को बर्दाश्त भी करते रहिए। अदानी जैसे उद्योगपति भी आएंगे, अंबानी जैसे 5G 4G के भी घोटाले निकलेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है 7 साल में कि कोई बेईमानी कर जाए। और यदि बेईमानी कोई कर भी जाता है तो वो बेईमानी दबा दी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब के कार्यकाल में चोरों को भी अभयदान दे दिया जाता है, बलात्कारियों के समर्थन में भी नारे लग जाते हैं। ये केवल नए इंडिया में संभव है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नया इंडिया है। तो नए इंडिया की जो कमान है भक्तों को संभाल करके रखनी चाहिए। तिरंगे झंडे के नीचे और भगवा झंडे के पीछे पहचान जो है छुप जाना बहुत आसान होता है, हर पाप का छुप जाना आसान होता है। वैसे गंगा का सहारा लेना आजकल प्रधानमंत्री ने या प्रधानमंत्री जी के समर्थकों ने छोड़ दिया है, क्योंकि गंगा जो है लाशों से पटी पड़ी है, जिसकी कहानी अभी अधूरी है, जिसके सवाल और जवाब अभी अधूरे हैं। शायद उनके सवाल और जवाब ढूंढती हुई जनता के वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, शायद उस रेती में कहीं वो रामनामी ढूंढ रहे होंगे, जिस रामनामी को उड़ा करके जिन्होंने अपने को गंगा के किनारे दफन किया था। वो लोग भी सोच रहे होंगे हिंदुस्तान की तरक्की में साथ देने वाले जिन्होंने वोट दिया था कि किस कदर उनको राम मंदिर के नाम पर और नए इंडिया के नाम पर, रोजगार के नाम पर उनको लूटा गया। तो दोस्तों, अदानी की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट क्या आप लगता है कि एक कवर है? तो आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।